इस वीडियो में दिखाई गई उपलब्ध सामग्री, तस्वीरें, क्लिप केवल सूचनार्थ हेतु हैं। यह उपलब्ध सामग्री वेबसाइट तथा रेजिमेंट में विद्यमान है। यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी सामान्य जानकारी दी गई है, जिसमें विशेष रूप से भारतीय सेना के जवानों को मिलने वाली छूट के बारे में बताया गया है। हर व्यक्ति की टैक्स स्थिति अलग होती है, इसलिए अपना ITR भरने से पहले किसी विशेषज्ञ या आधिकारिक स्रोत से पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। हम किसी भी गलत फाइलिंग या वित्तीय निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न वीडियो में विशेष रूप से इनकम टैक्स भरते समय भारतीय सेना के जवानों को मिलने वाली छूट के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जैसे कि आयकर क्या होता है और इसे क्यों भरना जरूरी है, आयकर कौन कौन भरता है, पुरानी तथा नई आयकर व्यवस्था और टैक्स स्लैब, भारतीय सेना के जवानों के लिए आयकर नियम, ITR फाइल करने की सही प्रक्रिया, इनकम टैक्स रिफंड कैसे क्लेम करें और रिफंड न मिलने के संभावित कारण, गलत टैक्स रिफंड क्लेम करने पर पेनल्टी तथा दंड और गलत रिफंड क्लेम से कैसे बचें, इत्यादि। सिख लाइट इन्फेंट्री के बहादुर जवानों और उनके परिवारजनों को रिकॉर्ड ऑफिस सिखलाई की समर्पित टीम की ओर से सत श्री अकाल। जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पुरानी कर प्रणाली यानी ओल्ड टैक्स रेजिम चुने या नई कर प्रणाली यानी न्यू टैक्स रेजिम चुने। गलत चुनाव करने से या तो आप जरूरत से ज्यादा टैक्स भर देंगे या फिर अपने सही फायदे से वंचित रह जाएंगे। आज इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आयकर क्या होता है और इसे क्यों भरना जरूरी है। आयकर यानी इनकम टैक्स सरकार द्वारा नागरिकों और व्यवसायों की आय पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है। यदि आपकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है तो आपको सरकार को आयकर चुकाना पड़ता है। अभी बात करते हैं कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है। देश के विकास में योगदान, आयकर से मिलने वाली राशि का उपयोग सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के विकास में किया जाता है। सेना और सुरक्षा, देश की सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के वेतन, पेंशन और सुविधाओं के लिए सरकार को धन चाहिए जो आयकर से प्राप्त होता है। सरकारी योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए राशन योजना, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की सहायता, पेंशन योजनाएं आदि में भी आयकर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कानूनी सुरक्षा, यदि आप तय समय पर आयकर नहीं भरते तो आपको जुर्माना, ब्याज और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लोन और वीजा के लिए जरूरी, अगर आप बैंक से लोन जैसे होम लोन, कार लोन लेना चाहते हैं या विदेश यात्रा के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आयकर रिटर्न भरना जरूरी होता है। आयकर कौन कौन भरता है। व्यक्ति, वित्त विधेयक 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत जिस भी व्यक्ति की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपकी आय 12 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील, कलाकार आदि सभी को अपनी आय पर टैक्स भरना पड़ता है। सेना के जवान, सैनिकों के वेतन का एक भाग भी आयकर के अंतर्गत आता है। हालांकि कुछ विशेष भत्तों पर टैक्स छूट मिलती है। व्यवसाय और कंपनियां, छोटे और बड़े व्यापारियों को भी अपने मुनाफे पर टैक्स देना होता है। इसके अलावा मकान किराया, शेयर बाजार और अन्य स्रोतों से आय वालों को भी टैक्स भरना पड़ता है।
सेना के जवानों का वेतन यानी सैलरी टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन कुछ भत्तों यानी अलाउंसेस और सुविधाओं पर टैक्स छूट मिलती है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि सही टैक्स प्रणाली का चुनाव किया जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। भारत में आयकर भरने के दो तरीके, पुरानी और नई आयकर व्यवस्था। भारत सरकार के नियमों के अनुसार अगर आपकी आय टैक्स योग्य सीमा से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने दो तरह की कर व्यवस्था दी है, जिनमें से आपको अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक को चुनना होता है। पुरानी आयकर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रेजिम। पुरानी आयकर व्यवस्था में आपको अपनी आय पर टैक्स देना होता है, लेकिन सरकार ने इसमें कई छूट यानी डिडक्शन और टैक्स बचाने के विकल्प दिए हैं। अगर आप विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपकी टैक्स की रकम कम हो सकती है। पुरानी आयकर व्यवस्था के फायदे, कटौतियों यानी डिडक्शन का लाभ, जैसे कि 80C में LIC, PPF, EPF, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस, हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रैवल अलाउंस जैसी कई छूट मिलती है। निवेश करने वालों के लिए फायदेमंद, अगर आप टैक्स बचाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह विकल्प आपके लिए अच्छा है। होम लोन पर छूट, अगर आपने होम लोन लिया है तो इस व्यवस्था में आपको ब्याज पर छूट मिलती है। पुरानी आयकर व्यवस्था के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे टैक्स स्लैब नई व्यवस्था की तुलना में अधिक हैं, यानी बिना कटौती के सीधा टैक्स ज्यादा होता है। प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है क्योंकि आपको अपनी सभी छूट और निवेश के दस्तावेज दिखाने होते हैं। अब बात करते हैं नई आयकर व्यवस्था के बारे में। नई व्यवस्था को सरल और कम टैक्स स्लैब के आधार पर बनाया गया है। इसमें कोई अतिरिक्त छूट या कटौती नहीं मिलती, लेकिन टैक्स की दरें पहले से कम रखी गई हैं। इसके फायदे, सरल प्रक्रिया, इसमें आपको कोई दस्तावेज या कटौती दिखाने की जरूरत नहीं होती। कम टैक्स स्लैब, इसमें पुरानी व्यवस्था की तुलना में टैक्स की दरें कम हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा निवेश नहीं है उनके लिए फायदेमंद। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं करते तो यह विकल्प आपके लिए अच्छा हो सकता है। नई आयकर व्यवस्था के नुकसान, कोई कटौती या छूट नहीं मिलती, जैसे 80C, 80D, HRA, LTA आदि निवेश करने वालों के लिए कम लाभदायक। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं तो यह आपके लिए महंगा पड़ सकता है। पुरानी और नई कर व्यवस्था की तुलना, जब भी हम आयकर दाखिल करते हैं तो हमें यह तय करना होता है कि पुरानी कर व्यवस्था चुनें या नई कर व्यवस्था। सरकार ने दोनों विकल्प दिए हैं ताकि करदाता अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार सही प्रणाली का चयन कर सकें। इसलिए कर दाखिल करने से पहले हमें इन दोनों व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के अनुसार दोनों कर व्यवस्थाओं की तुलना, जो कि इस प्रकार है। ध्यान दें, अगले वित्तीय वर्ष में आयकर स्लैब में बदलाव संभव है, इसलिए कर योजना बनाते समय हमेशा लेटेस्ट टैक्स नियमों की जानकारी अवश्य लें। सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट, सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए सेक्शन 87A के तहत छूट दी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कर योग्य आय एक निश्चित सीमा से कम है तो आपको पूरी तरह टैक्स से छूट मिल सकती है। यह छूट इस प्रकार है। सेक्शन 87A के तहत पुरानी कर व्यवस्था में छूट, अगर आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको 12,500 रुपए तक की छूट मिलेगी। इससे 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 87A के तहत नई कर व्यवस्था में छूट, अगर आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। इससे 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भारतीय सेना के जवानों के लिए आयकर नियम, जैसा कि हम जानते हैं कि सेना के जवानों का वेतन टैक्स के दायरे में आता है। भारतीय सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं, इसलिए सरकार उन्हें विशेष भत्ते और कर में छूट प्रदान करती है।
आइए जानते हैं कौन कौन से भत्ते टैक्स फ्री हैं और जवानों को किस टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स भरना चाहिए। इसके अलावा पुरानी और नई कर व्यवस्था में सेना के जवानों और पेंशन धारकों को मिलने वाली टैक्स छूट इस प्रकार है। इनका मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है। पहला, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती बढ़ी है 50,000 से 75,000। दूसरा, भत्तों पर टैक्स छूट हटा दी गई है जिससे सेना के जवानों की कर देनदारी बढ़ेगी। तीसरा, सेक्शन 80C और होम लोन पर कोई छूट नहीं मिलेगी जिससे निवेश और बचत पर प्रभाव पड़ेगा। चौथा, विकलांगता पेंशन अब टैक्सेबल हो गई है। पांचवा, एक्स ग्रेशिया पे, गैलेंट्री अवार्ड्स और फैमिली पेंशन अभी भी टैक्स फ्री हैं। ITR सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ का एक अहम हिस्सा है। यह न सिर्फ आपको भविष्य में लोन या वीजा लेने में मदद करता है बल्कि सही तरीके से टैक्स भरने से आप पेनल्टी और अनावश्यक तनाव से भी बच सकते हैं। ITR फाइल करने की सही प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं कि ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 अगर नौकरी पेशा है, और अगर आप फॉर्म 16 के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ आपको फॉर्म 16 क्या है, इसे कैसे डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल ITR भरने में कैसे किया जाता है जैसी सभी जरूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, कैपिटल गेन स्टेटमेंट अगर स्टॉक्स में निवेश किया है, LIC, PPF, NPS के निवेश के प्रमाण। ITR फाइल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। ITR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। ई-फाइल टैब में जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न चुनें। अपना आयकर वर्ष और ITR फॉर्म चुनें। अपनी सभी आय स्रोतों, सैलरी, बिजनेस, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स की जानकारी भरें। 80C, 80D जैसी छूटों का दावा करें और TDS कटौती का विवरण देखें। अगर कोई टैक्स बकाया है तो ऑनलाइन भुगतान करें। सभी जानकारी सत्यापित करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आखिर में अपने ITR को ई-वेरीफाई करें। आधार, OTP, नेट बैंकिंग या EVC के जरिए आपका ITR सफलतापूर्वक फाइल हो गया। इनकम टैक्स रिफंड कैसे क्लेम करें? अगर आपने TDS ज्यादा भर दिया है या आपकी टैक्स देनदारी कम थी तो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है। आइए जानते हैं कि रिफंड कैसे क्लेम करें। सही ITR फॉर्म का चयन करें और फाइलिंग के दौरान अपनी सही बैंक डिटेल्स दर्ज करें। ITR फाइल करने के 3 से 4 महीने के भीतर रिफंड प्रोसेस हो जाता है। ITR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो ITR रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। रिफंड न मिलने के संभावित कारण: गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स देना, ITR वेरिफिकेशन नहीं करना, गलत फॉर्म भरना, PAOR में गलत पैन नंबर होना। अगर आपका रिफंड सही तरीके से क्लेम किया गया है तो यह आपके बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा। गलत टैक्स रिफंड क्लेम करने पर क्या पेनल्टी है? अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से टैक्स रिफंड क्लेम करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि गलत रिफंड क्लेम करने पर क्या पेनल्टी लगती है। गलत रिफंड क्लेम करने पर दंड सेक्शन 234F। अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते तो 1,000 से 10,000 तक जुर्माना लग सकता है। सेक्शन 270A, गलत जानकारी देने या फर्जी टैक्स रिफंड क्लेम करने पर 50% से 200% तक पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 276C, अगर सरकार को लगता है कि आपने जानबूझकर टैक्स चोरी की है तो 3 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। गलत रिफंड क्लेम से कैसे बचें? हमेशा सही जानकारी दर्ज करें। गलत TDS क्लेम ना करें। बैंक डिटेल्स और इनकम सोर्स को वेरीफाई करें। सभी निवेश और छूट की सही जानकारी दें।
अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इन्फेंट्री हवलदार के वेतन पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो एक हवलदार का मासिक वेतन 62,800 रुपए है, जिसमें 20,000 रुपए उच्च ऊंचाई भत्ता शामिल है और कटौती में AFFP फंड 20,000 रुपए कटता है। PLI की किश्त 2,000 और होम लोन की किश्त 17,000 रुपए कटती है। देखा जाए उसकी वार्षिक आय 7,53,600 रुपए बनती है। तो चलिए देखते हैं कि पुरानी और नई कर व्यवस्था के हिसाब से उसे कितना इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। सारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने देखा कि पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से हवलदार को शून्य कर देना है, लेकिन नई कर व्यवस्था के हिसाब से उसका कर 14,487 रुपए है। हालांकि सरकार के नए बजट के अनुसार यदि आपकी कर योग्य आय 12 लाख से कम है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। कौन सी व्यवस्था बेहतर है? दोनों व्यवस्थाओं में कर शून्य है, लेकिन पुरानी व्यवस्था में अधिक कटौतियां 80C होम लोन ब्याज मानक कटौती उपलब्ध हैं, जो भविष्य में आय बढ़ने पर फायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए पुरानी कर व्यवस्था इस मामले में बेहतर है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में विस्तार से जाना कि भारतीय सेना के जवानों के लिए इनकम टैक्स कैसे काम करता है, पुरानी और नई कर व्यवस्था में क्या अंतर है और कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। अगर आप टैक्स छूट और कटौतियों का अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो पुरानी कर व्यवस्था आपके लिए सही हो सकती है। अगर आप एक सरल और कम टैक्स वाली व्यवस्था चाहते हैं तो नई कर व्यवस्था आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। साथ ही सेना को मिलने वाले विशेष भत्तों और कर छूट का सही लाभ उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी आय, भत्ते और टैक्स छूट का सही आकलन करें और उसी के आधार पर कर व्यवस्था चुनें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। देख तेग फतेह। जय हिंद।